नमस्कार दोस्तों। आज देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो जीके की पेपर हुआ था उसकी आंसर की जारी की गई है। तो अपन मिलान करते हैं, देखिएगा। अपना पहला प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में आया था कि 1857 की क्रांति यानी प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और त्यात्या टैपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन उपलब्ध किसके द्वारा करवाया गया था? तो अमरचंद बांटिया थे बीकानेर के। ये 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद हुए थे, प्रथम व्यक्ति थे राजस्थान के ऐसे। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक किसान आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया गया था? तो वो समाचार पत्र था प्रताप। ठीक है, आपके पास ये आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें मिलान कर लीजिएगा। निम्न में से किस संस्थान के द्वारा अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी? तीसरे प्रश्न का सही जवाब है सर्वहितकारिणी सभा। ठीक है। भीलों में जो धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 4 के प्रश्न का सही जवाब होगा गोविंद गुरु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 का कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो प्रशासन है वो किस सरकार को सौंपा गया था? तो 5 के प्रश्न का सही जवाब होगा मुंबई प्रांत को। ठीक है। रीख या बावड़े और नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो 6 के प्रश्न का सही जवाब होगा ये रामदेव जी से संबंधित है। ठीक। अब देखिएगा 7 का प्रश्न अपने सामने है कि निम्न में से कौन सा है जो सुमेलित इनमें से नहीं है? तो 7 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन गुर्जर संप्रदाय नवलदास जी। ठीक है। जबकि गुर्जर संप्रदाय वो लालदास जी का है। निरंजनी हरिदास जी से ही है, अलखिया लालगिरी जी से ही है, निष्कलंक माओ जी से ही है। गुर्जर संप्रदाय की मुख्य गद्दी है दांताड़ा भीलवाड़ा में। झाला हवेली किस जिले में अवस्थित है? तो झाला हवेली, ध्यान रखना, 8 के प्रश्न का सही जवाब है कोटा। झाला जालिम सिंह के द्वारा बनाई गई थी। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया था वो किससे संबंधित है, यानी कौन सी चित्रशैली है? तो आराम से कर दोगे। 9 के प्रश्न का सही जवाब होगा 9 के प्रश्न का सही जवाब होगा जयपुर राज्य। जबकि चित्रकार मोहम्मद शाह भगवान श्री कृष्ण के चित्रांकन के लिए अधिकांश विद्यार्थी उस दिन किशनगढ़ राज्य कर रहे थे। सही जवाब जयपुर है। घोड़ला जो त्यौहार है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? 10 के का सही जवाब राहुल सातल खां। उस दिन सारे के सारे गुड़ले खां कर रहे थे, है ना। अब एक बात सोचिए, ऐसा प्रश्न दोबारा भी आ सकता है। जैसे रामनवमी है तो रामनवमी आप खुद सोचिए रावण की याद में थोड़ी मनाई जाती है, वो तो भगवान श्री राम की याद में मनाई जाती है ना। यानी क्रूर प्रवृत्ति का, राक्षसी प्रवृत्ति का होता है उसकी कभी याद नहीं आती, याद तो अच्छे कर्मों को किया जाता है। तो उस दिन सारे गुड़ले खां कर रहे थे, जबकि सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन है। 11 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? 11 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन सी और डी हैं, वो नहीं मनाए जाते हैं, मतलब आवर नवमी और शरद पूर्णिमा। 12 का प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के समांग किए जाते हैं? 12 के प्रश्न का सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन गिंदड़। ठीक है। तुलसी नामक जो आभूषण वो कहाँ पर पहना जाता है? तो 13 नंबर का ऑप्शन है, 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, गले में पहना जाता है तुलसी। 14 का है कि वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो 14 के प्रश्न का सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन भूरा। ठीक है। 15 का प्रश्न है कि राजस्थान में के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके थे? 15 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन ओपी मेहरा। कौन थे? ओपी मेहरा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 16 के प्रश्न का सही उत्तर है 1 नंबर है। ये इसमें सही सुमेलित नहीं है कि विधानमंडल के विश्रांत कालीन में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 123। ठीक है। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास में किसी विभाग या उसकी निर्दिष्ट जो शाखाएं हैं उसका स्वतंत्र अगर प्रभार है, उसके किसके अनुमोदन से उस विभाग या फिर यथा स्थिति में विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा? 17 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, राजस्थान विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के द्वारा पुनर्विचारित
करने के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत होगा। 18 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। 19 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन की मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। 20 का प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। 20 के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन है कि प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 3 सदस्य नहीं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। ठीक है ना, ध्यान रखना, टोटली 3 थे उस समय। तो 20 के का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। 21 का प्रश्न आता है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है। अच्छा प्रश्न है। 21 के प्रश्न का सही जवाब होगा 24 यानी 3 नंबर ऑप्शन। 22 का प्रश्न है अपने सामने कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम पारित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। तो 22 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1953। ठीक है, 22 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल उस स्थिति में क्या करेगा। तो 23 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन की विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए वो संरक्षित आरक्षित या रख सकता है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। 24 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन कहता है कि 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 से ही होगा इसमें 24 नंबर प्रश्न में। 25 नंबर प्रश्न का देखिए उत्तर। उत्तराखंड में आयोजित 48वें जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता। 25 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन हरियाणा। 26 का प्रश्न है कि 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 36वां जो संस्करण है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें कि राजस्थान में कुल 49 पदकों के साथ में 12वां स्थान प्राप्त किया। राजस्थान के 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। तो 26 के का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। इसमें लिखा है कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। क्या है, कथन 1 और 2 दोनों ही इसमें गलत हैं। 27 का प्रश्न अपने सामने आता है। 27 के प्रश्न का देखिएगा कि राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में पिनाक MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो 27 के प्रश्न का सही जवाब होगा जैसलमेर। कहाँ पर है, जैसलमेर। 28 का निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजन स्थापित किया गया है। पेट्रोजोन स्थापित किया गया। 28 का सही जवाब होगा अपने सामने 2 नंबर ऑप्शन पंचपदरा, यानी रिफाइनरी है ना, उसके लिए कहा है। 29 का प्रश्न है कि 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर कीमतों पर 3317 करोड़ है। राजस्थान की GSV का स्थिर मूल्यों का 2021-22 के क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85, उद्योगों में 26.34 है, सेवाओं में 44.81 है। कौन से विकल्प का आप चयन करोगे। तो 29 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब माना है 2 नंबर ऑप्शन। कथन 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं। अगला देखिएगा, गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया था। वो किस से संबंधित है, यानी उनका कौन सा वाद्य यंत्र है ये। तो 30 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर खड़ताल वादक है ये। ध्यान रखना, 30 का सही जवाब क्या होगा, खड़ताल वादक। एक मिनट देखिएगा 30 का, हाँ इसमें सही जवाब क्या होगा अपना खड़ताल, 1 नंबर ऑप्शन। 31 का प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है राजस्थान में। 31 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। परियोजना के नाम और उसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों से संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे जो कूट दिए गए हैं उसका सही उत्तर का चयन करना अपन को। तो देखिएगा 32 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। इसमें राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के द्वारा किया गया है। 3 नंबर ये है, इसका ऐसे कूट मिलान करना है BAC। इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है,
अगला देखिएगा कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 33 के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, जयपुर में नींबू नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि अलवर में प्याज है, अजमेर में गुलाब है, डूंगरपुर में आम। सही है। राजस्थान विद्युत वाहन निधि 34 का प्रश्न है, REVP 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। 34 के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है कि REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगी, ये वाला विकल्प है वो है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम का में कौन सा सुव्यवस्थित है। 35 के प्रश्न का सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। ठीक है, घटते हुए क्रम में पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा कि शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण हैं। 36 के प्रश्न का सही जवाब 2 होगा, अश्व अक्षांश रेखा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है। तो 37 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन कि मानवीय पर्यावरण स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की वर्षगांठ पे ये मनाया जाता है। 38 का है कि सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है। 38 के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड। विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कथनों में से सही पर का उसका चुनाव कीजिए। 39 का जो प्रश्न है वो 3 नंबर ऑप्शन यानी ए और बी दोनों ही इसमें सही है। ठीक है, यूरोप अमेरिका वाला 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा के पठार से विभक्त करती है। 40 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर, कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। शिवालिक प्रायद्वीपीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांश नदियां अत्यधिक सैरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती हैं क्या कहलाता है। 41 का सही जवाब होगा 1 नंबर, भाबर। क्या कहलाती हैं? भाबर। 42 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। 42 का सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन, मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। 43 का प्रश्न है कि पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाए जाते हैं, किस प्रकार की। 43 के प्रश्न का सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन। ठीक है, अब 44 का है कि सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। 44 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 45 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है। 45 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, केवल ए सही है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को उसकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना। 1 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल और नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं के शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी। 46 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन, पेट्रोलियम उत्पादन। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है। 47 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, वस्त्र ओब्लिक कपड़ा क्षेत्र। APMC अधिनियम का संबंध किससे है। 48 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब 1 नंबर है कि भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन के माध्यम से लघु और सूक्ष्म उद्योगों का GVA हिस्सा था। 49 के प्रश्न का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा, 33.8%। कितना? 33.8%। 50 का प्रश्न है अपने लिए कि निम्नलिखित में से किसने मॉन्टी चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया गया। 50 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। 51 का प्रश्न है अपने सामने, देखिएगा
51 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था। 51 के प्रश्न का सही जवाब 2 नंबर 1 और 2 दोनों, यानी संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय दोनों। ठीक है, मतलब 2 नंबर ऑप्शन उत्तर होगा। गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, जिसके 3 रंगों में शामिल थे। 52 के प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन है लाल, हरा और सफेद। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारण निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। 53 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन 1950 में। ठीक है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो शब्द हैं उस पर विचार कीजिएगा। 54 के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी 1, 2, 3, 4 कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था। 55 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन 39 कै। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। 56 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, मतलब है कि मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं और साथ ही साथ चाहे वह मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या फिर उपमंत्री, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। 57 के प्रश्न का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन HD देवगौड़ा 1996। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इनमें से कौन सा युग्म है वो गलत है। 58 के प्रश्न का सही जवाब माना है 3 नंबर ऑप्शन कि हिंदू मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। नेक्स्ट देखिएगा, 59 का है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कब पारित है वो की गई थी। राष्ट्रपति पद के जो चुनाव की सूचना है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कब पारित की गई थी। 59 के प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन है कि निर्वाचित राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि किसी एक दिन। 60 का है कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। 60 के प्रश्न का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन 1920 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं, यानी इनमें से कौन कौन से हैं। 61 का सही जवाब होगा 2 नंबर कि 1, 2, 3 और 4 लगातार है ना, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 61 के प्रश्न में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। नेक्स्ट देखिएगा, भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नलिखित में से किसे गढ़ा था। मैकडोनाल्डाइजेशन नाम ही बड़ा खतरनाक दिया इसने तो 62 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन जॉर्ज रिटर्ज। 63 का प्रश्न है कि निम्नलिखित सही कथन कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 63 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन की G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया है, ये इसमें सही नहीं है। 64 का निम्नलिखित कथनों पर ध्यान से पढ़ें। 64 के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर 1, 2 और 3, ये नहीं, ये तीनों ही इसमें सही है। इसका सही जवाब क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए, यानी इसका मिलान करना है। 65 के प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर होगा, मतलब इनका मिलान करोगे तो ए में 4, फिर बी में 3, सी में 1 और डी में 2। अगला देखिएगा, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों में सुमेलित कीजिए। 66 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा, मतलब CDAB 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही इसमें चुनाव करना है।
67 के प्रश्न का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा। ए बी सी तीनों ही सही है कि लूणी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है 67 के प्रश्न में। 68 का प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से उसके सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। 68 के प्रश्न का सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन है ए और सी, यानी लोही बकरी की नस्ल है और जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है। गुड़ा भैंस एक नस्ल है, ये गुड़ा है भैंस की नस्ल नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है? 69 के प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन है भरतपुर, अलवर और गंगानगर। नेक्स्ट देखिए, लोहागढ़ का किला अवस्थित है, तो आराम से कर देखो 70 के में भरतपुर है। दशक 2001 और 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? 71 के प्रश्न का सही जवाब होगा एक, यानी बाड़मेर में। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित हैं, यानी ये किस जनजातियों में संबंधित है? तो 72 के प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन ग्रासिया जनजाति में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? 73 का प्रश्न है, इसका सही जवाब एक है 1967 में। नेक्स्ट देखिए, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 में के अनुसार निम्नलिखित में किन जिलों के समूह में अनावरण प्रतिशत मतलब सबसे ज़्यादा है? 74 का 1 नंबर, यानी उदयपुर और प्रतापगढ़ में है। ठीक है, उदयपुर और प्रतापगढ़। राजस्थान निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी इनमें से नहीं रहे थे? 75 के प्रश्न का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन ए त्रिपाठी नहीं थे और बाकी सारे थे एम डी खरे, एस पी जैन, के एम श्रीवास्तव। ये 4 नंबर ऑप्शन ए त्रिपाठी नहीं थे। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? 76 के प्रश्न का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन गणेश्वर को। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है? 77 के प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन सुलेमान आया था उस समय। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश की उपाधि धारण की थी? 78 के प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर सोमेश्वर ने। 1303 में सेनानायक गोरा और बादल जिसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त कर दिए गए थे, तो 79 का प्रश्न आराम से करने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह के समय की बात है ना। मान सिंह किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां और सुलेमान को केदार राय को नियंत्रित किया था? तो ये आराम से करने वाला प्रश्न है। बंगाल का सूबेदार था उसमें मान सिंह। केदार से तो वो मूर्ति लाया था शीला देवी की। निम्नलिखित में से कौन से कोल्हार वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को स्वीकृति की अवस्था नहीं दी गई है? 81 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी भूमिका संदेह अभिमुखता। ठीक है, 82 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? 82 के प्रश्न का सही उत्तर है 3 नंबर, सीखना केवल औपचारिक है। सीखना केवल औपचारिक है। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार इसमें से नहीं है? 83 के प्रश्न का सही जवाब 2 नंबर, यानी यांत्रिक अधिगम। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 84 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। 85 का है कि यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ में विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन 85 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी व्यक्तित्व है। 86 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? 86 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन एक तंत्रात्मक उपागम। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता इसमें से नहीं है? 87 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना। महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना। निम्नलिखित में से कौन सा थांडाइक के द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार इनमें से नहीं है? 88 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन शरीर गतिक बुद्धि यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 89 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो 89 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन अभिसारी चिंतन। कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन। सृजनात्मकता के प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता का परिणाम होती है, तो 90 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। ठीक है, 91 देखिएगा, ए मास्लो के द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। इनमें से कौन सा वर्ग मास्लो के द्वारा नहीं दिया गया है? तो 91 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है? 92 का सही है 1 नंबर ऑप्शन उपलब्धि। कौन सा है? उपलब्धि।
भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? 93वां का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन बौद्धिक भिन्नता। कौन सा होगा? बौद्धिक भिन्नता। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? 94 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये जरूरी नहीं है। रुचि गुप्त अव्यक्त अवधान है, वह अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? 95 का सही जवाब होगा 4 नंबर मैकडूगल का। क्या होगा? मैकडूगल का। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? 96 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन कक्षा में पूर्ण नीरवता को बनाए रखना। 97वां का प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, ये मतलब किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? मतलब 2 नंबर ऑप्शन स्किनर के द्वारा दी गई है ये परिभाषा। नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। 98 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी ABC तीनों ही सही है, ये 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। अगला देखिएगा, वह वर्षकाल अवधि जिसके दौरान लड़के और लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था की ओर से बढ़ती हैं। 99 का सही जवाब होगा किशोरावस्था में। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के उद्यमता बनाम हीनता विकास के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संबंधित है? 100 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था। इस प्रकार से अपन ने RPSC का जो पेपर है उससे मिलान किया है। आप अपने पेपर का इस हिसाब से मिलान कर लीजिए, आपके कितने सही होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक भी शेयर करें।